मैं तुम्हें पहचान लूंगा प्रीतम, तुम्हारे सिवा और कोई नहीं है। देख तुम्हें मैं सदा सर्वगत, सतचित आनंद में स्वच्छंद, करूं सदा अभिनंदन सबका, अति विनम्र मन भर आनंद। एक भी शत्रु पूरे विश्व में जब तक रहेगा भगवत साक्षात्कार नहीं हो सकता। भगवत साक्षात्कार उसे होता है हरिवंश नाम लीन जे अजात शत्रु ते सदा। त्रिभुवन में कोई शत्रु है नहीं, सब हमारे प्रीतम, सब हमारे हित मित्र हैं। कहां भगवत प्राप्ति करना चाहता है कोई? अगर भगवत प्राप्ति करना चाहते हो तो उसकी तैयारी करो। क्या? देख तुम्हें मैं सदा सर्वगत, सतचित आनंद में स्वच्छंद। आप स्वच्छंद हो। तमोगुणी लीला, रजोगुणी लीला, सतोगुणी लीला आपकी हो रही है। मैं आपको देखता हूं, आपकी त्रिगुणात्मिका माया की लीला को नहीं। नाथ आप ही हो, चाहे ये क्रूरापि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्यास्य, आप ही हो। अब नहीं भ्रम हो सकता, आप ही हो। प्यारे, जड़ चैतन्य में, स्त्री पुरुष में, दुष्ट में, महात्मा में, सब में, विद्या विनय संपन्ने, ब्राह्मणे गवि हस्तनी सुनीच सुपाके चा पंडिता समदर्शिना, आप ही हो। बस नहीं मानने वाले कि आपके सिवा कोई और है, और कोई है ही नहीं, आप ही हो। और वो आप मेरे हो, और मेरे प्रभु का मेरे प्रति विधान, हर विधान मंगलमय है। अब उपासक को क्या परेशानी, क्या समस्या है? जब हम अपने आप के भाव, इंद्रिय, मन, इनको जगत में दिए हुए हैं, अहम में दिए हुए हैं, फिर हमसे पापाचरण बनते हैं और शुद्ध भाव नहीं आ पाता है। फिर छोटी छोटी मेड़े लेकर के बात करते हैं, ये ऐसा, एक की निंदा, एक का प्रशंसा, ये नहीं, ये ज्ञान नहीं है, यह ज्ञान है। सुनो तात मायाकृत गुण और दोष अनेक। एक शीशे के भवन में खड़े हो गए, विविध प्रकार के शीशे लगे, किसी में मुंह टेढ़ा, किसी में मुंह अच्छा, किसी में भयानक, किसी में छोटा, और आप ही हैं। तो आपको भ्रम हो जाएगा क्या कि मैं नहीं हूं? आप ही हैं पूरे शीशे के महल में। तो आप ही हैं चाहे भक्ति में, और आप ही हैं चाहे ज्ञान में, यहां दूसरों न कोई। उपासक अपने मार्ग को समझे, किसी भी स्थिति में विचलित ना हो। और यह तभी हो सकता है जब तन मन प्राण अपने आराध्य देव को समर्पित कर दिए जाते हैं। इनके समर्पण में सबसे बड़ी बाधा काम है। भगवान श्री कृष्णचंद्र जो अर्जुन जी को कहते हैं कि ये ज्ञानियों का नित्य बैरी काम, इसको तुम मारो अर्जुन। ये ज्ञानियों का नित्य बैरी, सतमार्ग पर चलने वाले पथिकों का। बहुत ध्यान से बस सुनोगे तो आप समझ जाओगे कि कैसे बचा जाता है इस काम से। सबसे पहले ये इंद्रियों में स्फुरित होता है, रहता अहम में है, इंद्रियों में स्फुरित होता है। इंद्रियां मन को अधीन कर लेती, मन बुद्धि को अधीन कर लेता है, और जीवात्मा जैसी सलाह मन बुद्धि देते हैं वैसे ही कर रहा है। यद्यपि वो ज्ञान समुद्र है, बहुत ध्यान से समझना, यद्यपि वो सर्व सामर्थ्यशाली, उसी से ये सब सामर्थ्यशाली हो रहे हैं, पर जैसे हम किसी को अपना मित्र मान लो, मुझे गलत सलाह करके फंसा दे, ऐसा मेरे साथ हो रहा है। मैंने बुद्धि को, मन को अपना मान लिया, और इन बेईमानों ने इंद्रियों के साथ मिलकर विषय भोगों में फंसा दिया। अब इस बात को कहां समझ पा रहे हैं अपने लोग कि मेरे दुश्मन यही मन बुद्धि बन बैठे हैं, इनकी सलाह अब हमको बांधेगी, मुक्त नहीं कर पाएगी। अब हम गुरुदेव की उपासना, इष्ट देव की उपासना के बल से इनकी गलत सलाह में दस्तखत न दें, तो इनकी सामर्थ्य नहीं कि हमें ले जाएं।
भगवान कह रहे तस्मात् तुम इंद्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पापमानम प्रजयहेनम ज्ञान विज्ञान नाशनम। अर्जुन, ये केवल पाप कराने वाले ही हैं। इंद्रियां, मन, बुद्धि, कामना से युक्त, इनसे पाप ही होता है। तुम सबसे पहले इन इंद्रियों को सुधारो, वश में करो। ये ज्ञान विज्ञान का नाश करने वाले महापापी काम को अवश्य बलपूर्वक मार डाल। भगवान आदेश का ज्ञान विज्ञान नाशनम पापमानम प्रजयहेनम। पापमानम केवल पाप ही कराते हैं। पाप से पाप ही बनता, कभी पुण्य नहीं होता, ध्यान रखना। धर्म पूर्वक जो कमाया जाता है उससे पुण्य होता है। पाप पूर्वक कमाई से कभी पुण्य नहीं होता, चाहे सब का सब लुटा दो जाके। वो जिस जिसकी बुद्धि में जाएगा उसकी बुद्धि भ्रष्ट करेगा और उसका पाप उसको लगेगा जिसने दिया है। पाप मानम ही प्रजय ही। काम संपूर्ण पापों की जड़ है। काम उत्पन्न होने पर केवल पाप ही पाप बनता है। आगे चल करके ये काम इतना ढक देता है कि वो राक्षस हो जाता है, उसको समझे में नहीं आता है कि मैं कर क्या रहा हूं। जो आजकल समाज में धीरे धीरे आसुरी प्रवृत्ति फैल रही है, विवेक को ढक करके अंधा बना देता है काम। पूज्य जनों में, पवित्र संबंधों में भी मनमानी आचरण होने लगते हैं। उसको एक ज्ञान ही नहीं रहता कि मैं पाप कर्म कर रहा हूं। महापतन पातकी स्वरूप उसका हो जाता है, जिसको काम अपने अधीन कर लेता है। इसलिए भगवान कह रहे हैं इस महापापी को अवश्य मार डालो। अर्जुन, जैसे कुछ लोगों की सोच, सत्संग सुना तो लगा गृहस्थी मार्ग ठीक नहीं, चलो छोड़ देते हैं। दो मार्ग हैं भगवान के ही बनाए हुए, एक निवृत्ति मार्ग, एक प्रवृत्ति मार्ग। अगर आप प्रवृत्ति मार्ग में प्रवृत्ति से ठीक से चलेंगे तो गृहस्थी में रहते हुए भी आप निवृत्ति माने जाएंगे। कैसे? जैसे सबसे पहला आश्रम है ब्रह्मचर्य आश्रम, सबका, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, पहला आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम है। आप निवृत्ति माने जाएंगे। कैसे? जैसे सबसे पहला आश्रम है ब्रह्मचर्य आश्रम, सबका, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, पहला आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम है। कुछ ब्रह्मचर्य आश्रम से नैष्ठिक ब्रह्मचर्य को चले जाते हैं निवृत्ति मार्ग में, और कुछ ब्रह्मचर्य आश्रम से गृहस्थ आश्रम को चले जाते हैं, पर सबसे पहला आश्रम ब्रह्मचर्य है। पहली नींव बर्बाद। कहां ब्रह्मचर्य का पालन, हमारा जो धर्म कहता है उसके अनुसार कहां पालन हो रहा है? जब तक पाणिग्रहण ग्रहण संस्कार विवाह नहीं हुआ तब तक ब्रह्मचर्य का आदेश शास्त्र में वो असमर्थ हो गए। आज अगला गृहस्थ धर्म, जिससे पाणिग्रहण ग्रहण किया आजीवन उसी के प्रति भाव रखना। संतानोत्पत्ति धर्म रूपी काम, आगे चलकर आपको वैराग्य हो जाएगा, अपने आप वैराग्य हो जाएगा, भोगों से वैराग्य हो जाएगा, क्योंकि धर्मो रक्षते रक्षिता। आप धर्म से चल रहे थे, इसलिए तीसरा मार्ग वानप्रस्थ। अब वो अंदर से उसके अंदर व्याकुलता पैदा होने लगती, बहुत समय नष्ट हो गया भोगों में। क्योंकि पहले ब्रह्मचर्य था, पुनः ब्रह्मचर्य का अभ्यास जागृत होता है और फिर संन्यास क्रम से आ जाता है। और वो नैष्ठिक ब्रह्मचर्य से सीधे, अब ऐसे सत्संग सुना और आपने सोचा कि नहीं, भजन करने के लिए हम संसार को छोड़ देते हैं, तो किस संसार को? बहुत ध्यान देने का विषय, किस संसार को? बोले इसको नहीं, इसको नहीं, इस संसार को। अगर इसका राग लेके भाग के जाओगे तो किसी भी गुफा में जाओ, काम वहां भी तुम्हें अपवित्र कर देगा, वहां भी तुम्हें नष्ट कर देगा, क्योंकि वो तुम्हारे अहम में बैठा हुआ, किसी घर दुकान मकान में नहीं बैठा हुआ है, वो तुम्हारे अंदर अहम में बैठा हुआ। अहम में बैठे हुए काम का त्याग, घर में रहता हुआ वो सन्यास निवृत्ति मार्ग का पथिक हो जाएगा।
और अगर अहम में काम बैठा हुआ है तो गुफा में बैठा हुआ भी वो प्रवृत्ति में उतर जाएगा काम की। ये बड़ा सूक्ष्म विषय है। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि काम छोड़ने का विचार किया जाए। काम का मतलब है मलिन भावना, कामना। ये जो हमारे अंदर उद्देश्य बनता है भगवत प्राप्ति का कि हम सब छोड़ देते हैं, तो किसको छोड़ देते हैं? शरीर राग को छोड़ देते हैं, इंद्रिय विलासिता को छोड़ते हैं, अहम में कामना को छोड़ते हैं। बाहर भागने से काम नहीं बनेगा, इसको समझना होगा। अगर कामना छूट जाए तो सब ठीक हो जाएगा। जब मनुष्य कामना रख करके कोई भी वेश धारण कर ले, कहीं भी चला जाए, तो काम उसे भ्रष्ट करता ही है। चाहे गुफा में बैठ जाओ, जंगल में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ। मनुष्य के अंदर जब तक अहम में कामना रहेगी, जन्म मरण बंधन में पड़ा रहेगा। चाहे जहां भाग के जाए, चाहे जिस भेष को धारण कर ले, वो अंदर बना रहेगा। ये शास्त्र है, समझिए। ये जड़ पदार्थों की तरफ आकर्षण जड़ शरीर की अहमता से है कि मैं मनुष्य हूं, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं। इसी में काम बैठा है। इसका त्याग करने की बात कही गई है। पशु पक्षियों तक को ये अपने अधीन किए हुए हैं। मनुष्य में एक शक्ति है जिसका नाम विवेक, ज्ञान, उससे बच सकता है। इंद्रियजन सुखों में, भोगों में, पदार्थों में जो कामना हो चुकी है, यही नहीं समझने देती कि मैं दिव्य भगवान का अंश हूं। केवल बातें बनाने से नहीं, मुझे किसी भी सुख की आकांक्षा नहीं है, किसी भी सुख का अभाव नहीं हमारे स्वरूप में। जब भोगों में रुचि बढ़ जाती है तो फिर रुपए का महत्व जागृत हो जाता है। रुपए में जब महत्व, तो फिर रुपए की गिनती, बैंक बैलेंस कितने हुए, बोले इतने, बोले और इतने हो जाए, और इतने हो जाए, बढ़ता चला जाता है। धर्म को, शास्त्रों को, उपासना को उपास्य देव के लिए किया जाता है, बैंक बैलेंस के लिए नहीं। अगर हमारे उपदेश का फल रुपया है, हमारे प्रवचन का फल रुपया है, हमारे अंदर का उद्देश्य रुपया है, शास्त्रों का भाव नहीं समझ पाएंगे, ज्ञान ढका रहेगा, जागृत नहीं होगा।